हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर फॉर्म फिल करते समय हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हम कैसे इसको फिल करें? क्या वो तरीका होगा? सर बार-बार अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें? मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये दिक्कत है, आधार में ये दिक्कत है। देखो यार, सारी की सारी प्रॉब्लम्स को इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर फॉर्म को फिल कैसे करना है। देखो, अगर आप पूरा का पूरा प्रोसेस देखोगे तो आप भी अच्छे से जानते हो यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का है। पहले कभी होता था कि आप सबसे पहले अपना रिटन एग्जाम देते थे, एसएसबी देते थे, मेडिकल होता था, मेरिट लिस्ट लगता था और आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता था। पर अब एक नई महाभारत है, वो महाभारत है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। और प्लीज लास्ट डेट के लिए कोई इंतजार मत करना, जितना जल्दी हो सकता है आप फिल कर दो ताकि आप एकदम रिलैक्स माइंड के साथ अपने रिटन एग्जाम पर फोकस कर सको। क्योंकि हमारे 1 से 2 दिन 3 दिन तो लिटरली ये वेबसाइट ही ले जाती है। अब क्यों होता है ऐसा, क्या दिक्कत है, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसे इजी कर देना चाहिए मुझे लगता है, बट कोई बात नहीं। फिलहाल अभी हम लोग आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस पूरी की पूरी वीडियो में। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या वो तरीके हैं, किस तरीके से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको वेबसाइट कौन सी जानी है? upsconline.nic.in पर जाना है। ठीक है, मैं पूरा प्रोसेस आपको खुद से करके दिखा रहा हूं, जहां पे आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार, लोकेश सर ने फिल किया है। बट हम लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी में फिल किया ताकि आपको सारी चीजें दिखा सके। मैंने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अपनी नहीं डाली है, ठीक है, वरना आप लोग बोलोगे अरे यार, अब तो नंबर भी मिल गया, अब सब कुछ मिल गया, अब तो कॉल कर लेंगे, सर के बारे में सब पता चल गया। तो मैंने थोड़ा सा प्रोफाइल को हटाकर छुपा कर किया है काम। वेल, आपके सामने पूरी की पूरी वेबसाइट आती है। वेबसाइट इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहला है आपका क्रिएट योर अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है अपना। आफ्टर दैट आपको अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड उसके बाद बचा एग्जामिनेशन। तो यहां पर तो कोई काम करना ही नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं बता दूं कि आप जाएंगे, आप जाकर यहां पे माई एप्लीकेशन पे, सॉरी, अप्लाई एग्जाम पर क्लिक करेंगे। अप्लाई एग्जाम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप उस एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे, आपकी ऑलरेडी इन स्टेप्स में सारी इंफॉर्मेशन फिल हो चुकी है। तो वो अपने आप ही वहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन को फैच कर लेगा, आपकी एलिजिबिलिटी को देख लेगा, आपको उसे सिलेक्ट करना है एंड फाइनली वहां पे सबमिट करना है। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ केवल अपनी पेमेंट करनी है एंड पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, वो आप लोग सबसे पहले देख लो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप जैसे ही जाते हो क्रिएट अकाउंट पर, जो न्यू या फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं प्लीज उनको मैं बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। और जो पहले से यहाँ पर है, जिन्होंने बना रखा अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तो उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिर्फ क्या फर्स्ट टाइम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइमर जो है उनके लिए प्रोसेस टू लॉगिन पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर्ड नंबर और कैप्चर कोड डालना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अब ये प्रोसेस उनके लिए जिनका पहले से लॉगिन है, पर अगर आपने पहली बार लॉगिन कर रहे हो, फर्स्ट टाइमर हो, तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर क्रिएट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, कौन लोग हैं ये? फर्स्ट टाइम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। किसके लिए? जो फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं उनके लिए प्लीज इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वेल, आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है यहाँ पर, ठीक, आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है यहाँ पर, अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या अपलोड करनी है। तो देखो, अब अदर इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे मतलब कि वो हो जो आपके पास हो। ऐसा ना हो कि ईमेल आईडी पापा के पास रजिस्टर्ड है, फोन पापा के पास है, आप साइबर कैफे में बैठे हो, तो जब आप साइबर कैफे जा रहे हो आप उस फोन को लेकर जाओ जिसमें आपका पहले से ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, आपके पास ओटीपी प्रॉपर आ सके, रिसीव हो सके। वेल, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के बाद आपके पास यहाँ पर सीधे क्या करना है, आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आती है, आप अपना ईमेल आईडी एंड देन उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे करोगे। जैसे मैंने मोबाइल नंबर की इन्फॉर्मेशन डाली, मेरे पास ओटीपी आ गया। जैसे ही ओटीपी आएगा मैं वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? 8 डिजिट का होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए उसमें, ठीक है, एक नंबर भी होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए और कोई अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर भी होना चाहिए।
तो इन सबको फिल करने के बाद आप अपना यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। जैसे ही पासवर्ड क्रिएट होता है आपके सामने कांग्रेचुलेशंस की विंडो आ जाती है। कंटिन्यू टू लॉगिन पे करोगे तो दोबारा से रीलॉगिन करोगे। जैसे ही रीलॉगिन करोगे अब आपका स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओगे आप इस सेकंड स्टेप पर, मतलब कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे आओगे आप। अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप जाते हो तो आप यहाँ पे चाहें तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं एंड प्रोसीड टू लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप प्रोसीड करते हो, देखो यहाँ पर मेरा लॉगिन दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले एक बार लॉगिन कर रखा था, मुझे पहले से पता थी, लास्ट ईयर भी हमने इस तरह का वीडियो बनाया था, तो इसलिए मुझे ये चीज पहले से पता है। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी आधार, अपनी मैट्रिक, इन सब की इंफॉर्मेशन प्रॉपर डालनी है। फिल करते टाइम आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो मिसलीडिंग हो, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो मिसमैच कर रही हो कि आधार में नाम अलग है, मार्कशीट में अलग है, ऐसा ना हो। ठीक है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। डेट ऑफ बर्थ आधार में अलग है, मार्कशीट में अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रोसीड यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास आइडेंटिटी प्रोफाइल के लिए आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे आएगा आप अपना मोबाइल नंबर नाम डालिए। ठीक है, नाम डालने के बाद आप यहाँ पे बताइए अपने 10th के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, मेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर फादर का नाम आप फिल कीजिए। जैसे ही आप फिल करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने सक्सेसफुल योर आइडेंटिटी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके पर क्लिक किया आपने। अब आपके सामने आता है आपका आधार की इंफॉर्मेशन। आधार की इंफॉर्मेशन में आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इन 3 ऑप्शन में से प्लीज ये 2 ऑप्शन है तो बहुत आराम से आप सारी चीजें कर लोगे। अदरवाइज अगर आपने बोला कि नहीं मेरे पास कोई आधार कार्ड नहीं है, वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके पास आधार ना हो, तो प्लीज आप इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपको इन 2 स्टेप्स को फिल करना है। अगर आपके पास आधार है, अगर आधार नहीं है तो आप लोग तीसरे वाले स्टेप की तरफ जाओगे। ठीक है, तो अगर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर भी एक प्रॉब्लम ये होती है, कई बच्चे ये बोलते हैं सर आधार तो है हमारे पास, मोबाइल भी है, पर ये दोनों आपस में लिंक नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा आपका आधार एंड मोबाइल दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। मोबाइल मतलब मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए इसके साथ। ठीक है, अगर ये लिंक नहीं है, अगर ये लिंक नहीं है तो आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आएगी। अब लिंक करने के लिए करना क्या है, आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाइए और ज्यादातर जो आपके शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पर डेफिनेटली आधार वेरिफिकेशन और आधार कार्ड के बनाने का काम होता है। वहां पर जाइए, पर्टिकुलर जो भी आप इंफॉर्मेशन वहां पे अपडेट करवा रहे हो उसके कुछ हार्डली 100 या 50 रुपए लगते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप वहां पे जाकर ये सारे काम करवा सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड करवाना है, उसके साथ लिंक करवाना है तो शायद 50 रुपए का खर्चा है। नाम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ है, पिताजी का नाम चेंज करवाना है, फोटो चेंज करवाना है, तो उसके लिए शायद 100 रुपए या 150 रुपए का कुछ खर्चा आता है। और ये विद इन 24 आवर आपका हो जाएगा। तो 24 आवर्स में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, आराम से अपडेट हो जाएगा। तो आप जाइए प्लीज, इन सब चीजों को अच्छे से आप लोग लिंक करवा लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की फॉर्म फिलिंग में दिक्कत ना हो, भविष्य में भी ना हो। ठीक है, वेल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा कि मेरे पास सारी चीजें मेंशन्ड है, ये आधार कार्ड मेरे पास है सारी चीजें। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डालूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाला एंड उसके बाद मैंने अपना कैप्चर कोड डाला, गेट आधार ओटीपी किया, ओटीपी मेरे पास आ जाएगा मेरे नंबर पे। मैं जैसे ही यहाँ पे ओटीपी डालूंगा तुरंत ही मेरी इंफॉर्मेशन अपने आप ही वो आधार कार्ड से एज इट उठा लेगा। अब जैसे ही आधार कार्ड से इंफॉर्मेशन उठा लेगा तो वहां पर मेरी फोटो एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी कंप्लीट डिटेल उसने फैच कर ली है। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, मेरे पास ये पूरी की पूरी डिटेल आ गई कि आपके आधार कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसको सबमिट कर दो, सबमिट करा, फिर मेरे पास आएगा मैट्रिक इन्फॉर्मेशन। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन में अपनी क्या करूंगा, 10th की इन्फॉर्मेशन डालूंगा क्योंकि मैंने 10th की है तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या करना है, आपको अपना पासिंग स्टेट कौन सा है जहां से आपने एग्जाम दिया था 10th का, बोर्ड कौन सा है, कौन से ईयर में आपने पास किया, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपका रोल नंबर क्या था, कौन सा ईयर था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाली, यहाँ पे कंफर्म कर दी। अच्छा, उसके बाद आपका कौन सा ईयर था, आपने अपना स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर इनकेस आपके पास आपके स्कूल का UDISE कोड नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सर्च स्कूल के ऊपर क्लिक करना है। सर्च स्कूल पे क्लिक करोगे, आप वहां पे जाकर अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट लो, सिलेक्ट,
उसके बाद आप अपना स्कूल वहां पे फाइंड आउट करो, मिल जाएगा, क्लिक करो एंड फाइनली आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी 10th की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना है। कैसे करोगे आप? तो उसका बहुत सीधा सिंपल सा तरीका है कि भैया 50 से 300 केबी की फाइल होनी चाहिए और केवल पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, 50 से 300 केबी की फाइल होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे अपने आप ही आपकी फाइल अपने आप यहाँ पर पहुंच जाएगी। हाँ, एक और चीज है, कई बच्चे कहते हैं सर मेरे पास ना डिजी लॉकर पे मेरी मार्कशीट, या स्कूल वालों से किसी वजह से ली नहीं, मैं कहीं और हूं, मेरे पास अभी नहीं है, पेरेंट्स के पास है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, ऐसे में आप डिजी लॉकर के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हो, पर उसके लिए भी डिजी लॉकर पे आपकी मार्कशीट का मतलब अपडेटेड होना वहां पे जरूरी है। तो प्लीज डिजी लॉकर पे भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आप वहां पे जाइए। ठीक है, अपना स्कूल बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, अपने आप ही आपका ईयर और रोल नंबर मांगेगा, उसको सेलेक्ट कीजिए, आपकी मार्कशीट आपके डिजी लॉकर पर आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपको अपना बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यस पे क्लिक किया, फाइनली यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अदर इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे मार्क्स से रिलेटेड और वो सब है। नीचे मार्कशीट दिख रही है, सबमिट एंड लॉक करना है। जैसे ही आप लॉक एंड सबमिट करोगे इसका मतलब ये है कि अब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली यूपीएससी की वेबसाइट पे एज इट इज रहेगी, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अब फाइनली आते हैं हमारे मेन पार्ट के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं हमारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को अगर आपने फिल किया तो समझ लो आपने पूरा युद्ध जीत लिया, क्योंकि यहीं पर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे आती है। वेल, ये भी सारे के सारे जो स्टेप्स हैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ज्यादा बड़े स्टेप्स नहीं है। आपकी नेशनलिटी क्या है, मदर टंग क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो सब सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब सेलेक्ट करना है। फाइनली आपका एड्रेस क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, किस शहर में रहते हो, आपको अपने मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी के बारे में बताना है। इन सबको बताने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगी। वेल, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आपको बाकी की डिटेल्स बतानी है, आपके फादर कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी मदर कहाँ से बिलोंग करती हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे ही आप उनकी डिटेल डालोगे फिर आपको बताना आप किस सोशल कैटेगरी से आते हो, अनरिजर्व्ड, सबमिट पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी प्रोफाइल आती है। डिसेबिलिटी प्रोफाइल कैसी है आपको वो बताना है, नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करना है। फाइनली आपके सामने पूरी डिटेल आ जाती है जहां पे आपको अपना एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सबमिट करना है। फाइनली इसे नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये डिटेल आती है आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर। अब पहले 10th की क्वालिफिकेशन पहले ही हो गई, अब जो क्वालिफिकेशन आएगी वो कौन सी लेगा, 12th की लेगा। तो 12th की क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाली, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी, मेरे सब्जेक्ट कौन से थे, सीबीएसई था, कौन सा ईयर था, सबमिट किया। जैसे ही सबमिट करेंगे मेरे सामने इस तरह की आएगी प्रोफाइल। ठीक है, आपके अचीवमेंट्स क्या, आपने अचीवमेंट्स को सिलेक्ट किया, उन्हें अपलोड किया एंड नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद था प्रीवियस यूपीएससी अटेम्प्ट, आपने प्रीवियस यूपीएससी अटेम्प्ट डाले थे तो यस किया, उसके बाद आपने उनकी डिटेल डाली एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर आता है क्या किसी और तरह की यूपीएससी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है, कोई एग्जाम क्लियर किया था तो वो नहीं हुआ था किसी वजह से, अगर आपको हटाया गया एग्जाम से, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी यूपीएससी आपसे मांगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ जाना है। फाइनली आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल आ गई। हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री। ठीक है, हमने ये फॉर्म को थोड़ा सा जल्दी फिल किया है इसलिए आपको इस तरह का दिख रहा है, बट फिलहाल हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अदरवाइज यहाँ पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। सबमिट पे क्लिक किया, अब आपके सामने आती है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फोटो, लाइव कैप्चर फोटो और आपके सिग्नेचर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि फोटो अपलोड की, ठीक है सर हमने 20 से 200 केबी की फोटो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है सर, जेपीजी फॉर्मेट में कर रहे हैं और फोटो का नाम हमने फोटो ही रखा है, हमारा फेस भी 75% विजिबल है, मतलब 3/4 पार्ट हमारे फेस का दिखता है फोटो में। ठीक है, आपने अपनी फाइल चूज की, ठीक है, अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक किया, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। पर प्रॉब्लम आती है क्या, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल। कैप्चर फ्रॉम मोबाइल क्यों? क्योंकि एक लाइव फोटो भी आपकी चाहिए होती है, तो उसमें आपको क्या होती है, दिक्कत होती है। तो आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए। इनमें से किसी और तरीके की अगर आपने फोटो डाली है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हाँ, एक और चीज है, स्पेक्स भी एक्सेप्ट नहीं है। स्पेक्स लगा के प्लीज आप फोटो यहाँ पे मत डालिएगा, विदाउट स्पेक्स डालिएगा। जितने लोगों को चश्मा लगा हुआ है उनके वो बता रहा हूँ।
वेल अब आपके सामने आ जाता है आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्चर फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक करोगे तो ये किसके लिए, ये आपके लाइव फोटो के लिए, ठीक है। लाइव फोटो के लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल से को उठाना है, अपना उस पर QR स्कैनर निकालना है, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर एक QR कोड आएगा उसको स्कैन करना, और स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल का कैमरा और वेबसाइट ओपन होगी, एंड वहां से आपको एक फोटो क्लिक करना है, फोटो क्लिक करके वहां पे आपको उसे प्रॉपर क्रॉप करना है एंड उसे अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे वो भी फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं सिग्नेचर के ऊपर। सिग्नेचर आपके 20 से 100 KB के होने चाहिए, JPG फॉर्मेट में हो, नाम सिग्नेचर होना चाहिए फाइल का, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, फाइनली ये अपलोड हो जाएगा। सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर विंडो आ जाएगी। पहले सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए, तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आपका सिग्नेचर कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए और ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक है, ब्लू रेड से किसी से नहीं। किसी और कंडीशन में अगर आपने सिग्नेचर अपलोड किए हैं, ब्लर है, कम विजिबल है, ठीक है, कट हो रहा है, उल्टा है, तो ऐसी कंडीशन में या बहुत छोटा दिख रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर क्या किया था, अपलोड किया था, तो वो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में है, ठीक है। 20 से 100 KB प्रॉपर सिग्नेचर है और वो सब चीजें, ठीक है, मैंने अपलोड किया, हो गया। फाइनली जब ये सब हो जाएगा तब आप जाओगे अपने एग्जाम वाले पार्ट में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर एग्जाम पर। अप्लाई फॉर एग्जाम में जाकर आपको NDA सेलेक्ट करना है, अगर आप CDS दे रहे हो तो CDS सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड वहां पे जाकर आपको अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली फैच करना है, आपसे पूछेगा, कंफर्मेशन मांगेगा, वो कंफर्मेशन देनी है। उसके बाद आपके पास आएगा कि आपको पेमेंट करनी है, वो पेमेंट आप कीजिएगा। अगर आप जर्नल या OBC से हैं, SC ST और फीमेल्स के लिए एप्लीकेशन का कोई फॉर्म का पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। आप वो पेमेंट कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा एंड फाइनली आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आप माई एप्लीकेशन पे जाकर उसे देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर लीजिए। माई एप्लीकेशन पे तभी आपको आपकी एप्लीकेशन दिखेगी जब वो कंप्लीट हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 30 दिसंबर तक आपके लिए अवेलेबल है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी 30 दिसंबर है, ठीक है। एग्जाम डेट आपको पता है 12 अप्रैल है, ठीक है। एडमिट कार्ड अवेलेबल आपको एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले होता है। रिजल्ट आपको मई 2026 में डिक्लेयर किया जाएगा। एंड फीस की बात करें तो 100 रुपीज फीस है, ओनली फॉर जनरल एंड OBC, SC ST एंड फीमेल्स के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है फॉर द NDA। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता है, 16.5 से 19.5 साल की आपकी उम्र रहती है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच के जो बच्चे हैं वो ही केवल फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब आपके पास 12th होना जरूरी है। कई बच्चे ये कह रहे हैं सर मैं 11th में हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर दूं? भाई देखो 11th में हो, आप फॉर्म फिल कर भी दोगे तो कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर कि आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए और सही समय पर एंट्री लीजिए। आप 11th में अगर आकर फॉर्म फिल कर भी देते हैं तो उससे आपको कोई तरह का बेनिफिट नहीं होगा, ठीक। एंड अगर आपने क्लियर कर भी लिया तो आप SSB देने नहीं जा सकते। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड स्टेटस आपका होना जरूरी है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास 12th होनी चाहिए। आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी हो सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स या नेवल विंग के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास 100% 12th में फिजिक्स और मैथ जैसे सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। तो प्लीज इस चीज को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आर्ट साइड के बच्चे डिफेंस के लिए या और कॉमर्स के लिए जा सकते हैं, मतलब आर्मी के लिए जा सकते हैं। बाकी साइंस वाले बच्चों के लिए ये ऑप्शन भी रहता है, ठीक। फिर बात करते हैं 2 मेजर स्टेजेस। तो देखो भाई, पेपर 1 होता है जिसमें कि आपका मैथ होता है 300 मार्क्स का। पेपर 2 जो कि आपका GAT होता है वो होता है आपका 600 मार्क्स का। 2.5 घंटे के पेपर होते हैं। टोटल 5 आवर्स का आपका पूरा पेपर चलता है। इसके अलावा SSB इंटरव्यू आपका 900 मार्क्स का रहता है, मतलब रिटर्न भी 900 मार्क्स का है टोटल, एंड आपका SSB भी 900 मार्क्स का है। फाइनली अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं GAT में एक करेक्ट क्वेश्चन के, एंड -1.33 होता है अगर आप गलत करते हो तो, मतलब माइनस मार्केट से आप, मतलब नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। फिर बात करते हैं अगर मैथ में तो +2.5 होता है अगर आप करेक्ट आंसर करते हो, और नेगेटिव होता है तो -0.83 आपका होता है। तो प्लीज नेगेटिव से आपको यहां पर बचना है। फाइनली ये सारी की सारी वो ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए। अब तैयारी कैसे की जाए, तो भाई देखो हम ऑलरेडी आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपके सिलेक्शन में हम और हमारी पूरी टीम हमेशा तत्पर है।
तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो फाइनली आपको यहाँ पर मिल चुकी है। आप इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ अच्छे से अपने फॉर्म को फिल कीजिए एंड डेफिनेटली अपने सिलेक्शन को जरूर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है कहीं पर भी तो प्लीज आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।